हाथ रखो हाजिर है। जिस लड़की से कहेंगे हम अपने भाई का रिश्ता करवाएंगे, मगर ये वाली भाभी हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं जहर खा के मर जाऊंगी अगर नसीम शाह को उर्वशी ने प्रपोज किया और नसीम शाह मान गए तो। If they like each other, they love each other, they should go through with it. And if they have nothing to do with that, मतलब ऐसा कुछ नहीं है तो फिर we have no right to talk about this. मेरे ख्याल में उसने अच्छा किया ये क्लियर करके, वरना ये डाउट में ही रह रहा था और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। अगर फ्यूचर में ये बात सच होगी तो फिर क्या करेंगी आप? देखिए, कर तो हम कुछ भी नहीं सकते, वो कौन सा अगर उसके साथ नहीं होगा तो हमें मिल जाएगा। वो हमारे डायमंड है, हम इंडिया को अपना डायमंड हरगिज़ नहीं देंगे। उर्वशी के दिल में अगर है उनके लिए मोहब्बत तो वो रखें, हम अपना नसीम शाह उनको कभी भी नहीं देंगे, नेवर एवर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सनाम। जो नाज़रीन, अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह के छक्कों ने जहां पाकिस्तान को एक शानदार जीत दिलवाई, वहीं भारतीय हसीना उर्वशी राउटेला नसीम शाह पर अपना दिल हार बैठी। उर्वशी ने अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक क्लिप शेयर किया जिसमें नसीम शाह और उर्वशी के कुछ मुस्कुराते हुए विजुअल थे, जिसके बाद पाकिस्तान के क्रिकेट शायकीन ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, जिसके रिएक्शन में उर्वशी ने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। लेकिन जब नसीम शाह से इस सारे मामले पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो तो उन्हें जानते तक नहीं है। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी लड़कियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम इकराम। Serish. लाइबा। माहम। तानिया बतूल। मरियम, मुझे ये बताएं, आजकल जो सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की हुई है उर्वशी राउटेला जो कि भारतीय अदाकार हैं, उनकी एक पोस्ट ने नसीम शाह के हवाले से क्या कहेंगे, उन्हें बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एज अ पाकिस्तानी गर्ल, आप किस पर क्या राय है? अच्छा, पहले तो मैं ये कहूँगी कि उर्वशी प्लीज़ खुदा का नाम ले, पाकिस्तान में इतना टैलेंट है, इतनी खूबसूरती है, इतनी प्यारी लड़कियाँ हमारे पास है, तो हम अपने नसीम शाह के लिए पाकिस्तान से ढूंढ लेंगे। हमें इंडिया की बहन मजीद नहीं चाहिए, ना हम लाना चाहते हैं। उर्वशी जी प्लीज़ बख्श दें उसको। और ये कहूँगी कि एक तो उम्र का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो कहा जा रहा है कि बेचारे जो हमारे खिलाड़ी हैं वो 19 साल के हैं और वो हमारी अगर टाइम पे शादी हो गई तो वालदा की उम्र की थी वो, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैनेज कर लेंगे। बट हमें नहीं चाहिए, आप अपने स्टैंडर्ड का कोई ढूंढ लें। हमारा जो क्रिकेटर है उसे मैच खेलने जोगा छोड़ दें। और नसीम शाह के लिए पाकिस्तान भरा पड़ा है। नसीम शाह किसी लड़की पे हाथ रखो हाजिर है। जिस लड़की से कहेंगे हम अपने भाई का रिश्ता करवाएंगे, मगर ये वाली भाभी हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं जहर खा के मर जाऊंगी अगर नसीम शाह को उर्वशी ने प्रपोज किया और नसीम शाह मान गए तो। नसीम शाह से जब पूछा गया इस सारे मामले पर तो नसीम शाह ने कहा कि वो उर्वशी को जानते भी नहीं है। अच्छा, ये आपस की बात है। जैसे कि वो एक हमारी मेरे पास तुम हो वाली थी लड़की, क्या नाम है उनका, जो भी है, मेरे पास तुम हो, समझ गए होंगे आप लोग। उस पे नसीम शाह कह रहे थे प्यारी है, खूबसूरत है। नसीम शाह जानते होंगे, एज अ सपोर्टर जानते होंगे कि लाइक वो स्टेडियम में आती है, बाकी खिलाड़ियों को सपोर्ट करने आ रही है, मगर जब आपकी करेक्टर के ऊपर बात आती है ना, तब उन्होंने कहा है कि भाई मैं उसे नहीं जानता, ना मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट है। उनके कहने का मतलब ये था, उनका ये नहीं था कि मुझे पता ही नहीं है। जाहिर सी बात है, फिल्में ड्रामे कोई ना कोई देख ही लेते हैं, हमारे क्रिकेटर्स भी देखते होंगे, तो जानते होंगे, शायद जानते होंगे, बिकॉज हमारे नसीम शाह जो हैं वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल हीरो हैं, जिन्होंने हमें प्राउड से मतलब कि सर हमारा ऊंचा कर दिया है। और वो एक नेशनल हीरोइन है जो फिल्मों में काम करती है, शायद ना भी जानते हो। तो इसलिए यही है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि इस मोहतरमा को मैं नहीं जानता, ये क्या चाहती हैं मैं नहीं जानता। तो आप लोग ये जो ट्रोलिंग कर रहे हैं उसको रोकें, बिकॉज हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अच्छा, उर्वशी को लेकर कुछ और इंडियन प्लेयर्स के बारे में भी ना कुछ बातें चल रही हैं कि ये लोग ये जो है ऋषभ पंत से भी मिलने के लिए गई, एक और 2 प्लेयर्स का नाम भी आ रहा है। क्या कहेंगे, इन स्टार्स को हम लोग यहाँ पर बुलाते हैं कि लोगों को मोटिवेट करें, हमारी जो अवाम है वो जो है वो साथ में इंजॉय करें, और एज अ स्पॉन्सर मतलब इनको बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप दी जाती है, उसके अकॉर्डिंगली इन लोगों को बुलाया जाता है। आपको लगता है कि इतनी इस बात से उर्वशी जैसी जो अदाकार है उनको कोई फ़र्क पड़ेगा? एक बड़ी स्टार हैं, ठीक है, हो सकता है उन्होंने नसीम शाह की जो स्टोरी पोस्ट की, दोनों के मुस्कुराते हुए जो विजुअल थे वो वैसे ही पोस्ट की हुई, लोगों ने इसको गलत अंदाज में ले लिया। नहीं 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 सना, यहाँ पर मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वो दिखाना चाह रही थी लोगों ने उसी अंदाज से लिया है। बेसिकली मैंने पहले भी पॉइंट क्लियर किया है कि उर्वशी जो है वो नेशनल हीरोइन है जो कि फिल्मों में काम करती हैं, और वो क्यों फेमस है सब जानते हैं, उनका इंस्टाग्राम जाकर खोल लें। और हमारे जो नसीम शाह हैं वो इंटरनेशनल हीरो हैं,
जिसे दुनिया जानती है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान। मरियम, हमने देखा है बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन लड़कियों से शादियां की हुई हैं। अगर एक और रिश्ता हो जाता है इसमें कबाहत क्या है? मैंने कहा ना, हमें मज़ीद इंडिया वालों की बहन नहीं चाहिए। अच्छा, बेसिकली ये है कि हमारे नसीम शाह भी छोटे हैं और मैं ये चाहती हूँ, मैं पर्सनली ये चाहती हूँ कि जिस तरह से बाकी मैचेस में उन्होंने हमें जिताया है, हमारे टीम के साथ प्रॉपर उन्होंने खेला है, बहुत अच्छा खेला है, तो मैं ये चाहती हूँ कि इनके चंगल से दूर रहें और एक मुस्लिम पाकिस्तानी लड़की से शादी करें, क्योंकि हमारा जब टैलेंट, हमारी जब खूबसूरती बाहर जाएगी तो वो चीज़ नहीं रहती। अंग्रेज़ों के बच्चे खैर अंग्रेज़ी होते हैं, समझ गए होंगे मैंने किसको पॉइंट किया है। तो अंग्रेज़ों के बच्चे अंग्रेज़ी होते हैं, अगर कोई क्रिकेटर अंग्रेज़ से शादी कर ले तो यहाँ पर हम यही चाहेंगे कि हमारी पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है, इतनी प्यारी लड़की है कि नसीम शाह को तो कोई भी मिल जाएगी। अच्छा, आपको पता है कि जब ये सारी तनकीद शुरू हुई है तो उर्वशी ने स्पेशली ये स्टेटस लगाया है कि नसीम शाह पर मज़ीद बातें करना बंद कर दें, उन्हें अपने खेल पर फोकस करने दें, क्योंकि डेफिनेटली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फोकस जो है, प्रेशर सारा इस चीज़ का वो प्लेयर पर ही आता है। तो उर्वशी ने खुद रिक्वेस्ट की है तमाम फैन से, तमाम उनके फॉलोअर्स से कि नसीम शाह को जो है तनकीद करना और मज़ीद हमारे पे बातें करने से गुरेज करे। क्या कहेंगे, पॉजिटिव मैसेज है कि नहीं उनकी जानिब से? पॉजिटिव है, मगर एक बंदी खुद वीडियो बना के लगा रही है अपने ही सोशल मीडिया पे। हाँ, कोई और लगाया था तो कहते हैं कि लोग ट्रोल कर रहे हैं इन्हें, मगर वो खुद लगा रही हैं, उसके बाद कह रही हैं कि प्लीज़ ये बातें मत करें। तो इसका मतलब यही है, अटेंशन सीकर हैं वो, जाहिर सी बात है अटेंशन चाहिए भाई, दे दो इंडिया वालों, अपनी अटेंशन जो है ना उन बेचारियों को दे दें, वरना ये हमारे क्रिकेटर्स को किसी जोगा नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, अभी इस वक्त जो सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की हुई है उर्वशी रौटेला और नसीम शाह के बीच में जो मामला चल रहे हैं और जो भी सोशल मीडिया को पर इनके हवाले से तनकीद चल रही है, क्या कहेंगी? मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि चीज़ों को पॉजिटिव लेना चाहिए। अगर उसने एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी है तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी बात है या चीज़ों को इतना नेगेटिव वे में लेके जाना चाहिए। ठीक है, इट्स ओके, हर बंदे का एक अपना ओपिनियन होता है। इफ़ शी लाइक समथिंग, शी पोस्ट समथिंग, तो मेरा ख्याल है उसको हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। हाँ, उसको बजाय इसके कि हम स्कैंडलाइज करें, बेहतर है कि ठीक है, एक इशू मतलब इस तरह की एक चीज़ हुई है, वो ख़त्म हो गई, उसको वाइंड अप कर दें। हाँ, क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया जो है ना वो चीज़ों को बहुत एग्जैजरेट कर देता है मेरे लिहाज से, तो इसको भी एग्जैजरेट किया जा रहा है, नथिंग एल्स। डेफिनेटली अब इंडिया के बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिसे पाकिस्तानी लड़कियां पसंद करती हैं, उनके हवाले से पोस्ट भी करती हैं। नो डाउट उर्वशी जो हैं वो एक क्या नाम है, सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने पोस्ट किया, इसलिए ज़्यादा उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं फिर वही बात रिपीट करूँगी कि चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। अगर किसी ने किसी चीज़ को लाइक कर लिया है तो मे बी ना उनके माइंड में ऐसी कोई बात हो, ना उसके माइंड में ऐसी कोई बात हो, बट ये कि देखने वालों ने और बनाने वालों ने वो बात बना दी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां यही बात कह रही हैं कि हमें एक और इंडियन भाभी नहीं चाहिए, हमारा लड़का भी बहुत छोटा है, उसे क्रिकेट पर फोकस करने दें। आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये तो उनका हाईली पर्सनल मैटर है। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, इफ़ दे लाइक ईच अदर, तो मेरा ख्याल है वी आर नो वन टू जज कि हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, बेसिकली ये उनका पर्सनल मैटर है। इफ़ दे लाइक ईच अदर, दे लव ईच अदर, दे शुड गो थ्रू विद इट, एंड इफ़ दे हैव नथिंग टू डू विद दैट, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वी हैव नो राइट टू टॉक अबाउट दिस। डेफिनेटली अगर हम बात करें पसंदीदगी की और नापसंदीदगी की, तो मेरा ख्याल है इनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी है, ये टोटली हाईली उनका पर्सनल अफेयर है, और मेरा ख्याल है ये उनके इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। माँ, हम इस वक्त जो सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट की हुई है नसीम शाह और उर्वशी रौटेला की, क्या कहेंगे आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखती हैं? मेरे ख्याल में तो हमें इसको पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए, इसलिए कि पसंद तो किसी की भी कोई भी हो सकती है। हम कितने इंडियन क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं, लाइक विराट कोहली है या डिफरेंट आप ले लें, हर एक की अपनी, हम भी लगाते हैं, हमने स्टोरीज लगाई हैं, वो अलग बात है कि उर्वशी का एक एक नाम है तो उसका थोड़ा बेचारी का वायरल हो गया, तो बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा है, बल्कि उसने लगाई, ये तो अच्छी बात है कि वो भी हमें पसंद कर रहे हैं, हम भी उनके डिफरेंट मतलब एक्टर्स को, क्रिकेटर्स को पसंद करते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि पाकिस्तानी अवाम का आपको पता है स्कैंडल बनाने में वैसी बड़ी माहिर होती है। पाकिस्तानी के साथ साथ इंडियन ने भी उन्हें छोड़ा नहीं है तनकीद करते हुए। एग्जैक्टली, इंडियंस में सारे ही तो वो ना पुपियों वाला रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम, तो बाकी ये कि पॉजिटिव वे में ही ले इसको, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी नसीब ने क्लियर उसको कर दिया है कि वो उसको नहीं जानता था, एंड दैट्स इट। तो अब मेरा ख्याल है कि हमें बस इसको टॉपिक को फिनिश करना चाहिए, और मेरे ख्याल में उसने अच्छा किया ये क्लियर करके, वरना ये डाउट में ही रह रहा था और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी। अगर फ्यूचर में ये बात सच होगी तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, कर तो हम कुछ भी नहीं सकते, वो कौन सा अगर उसके साथ नहीं होगा तो हमें मिल जाएगा।
तो मेरे ख्याल में कि कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी ये है कि उनकी अपनी लाइफ है, उनकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे वो चाहे कर सकते हैं। तो वो भी एक उर्वशी भी कौन सा कोई छोटा नाम नहीं है, वो भी एक बहुत इंडिया की बेस्ट एक्ट्रेस में से एक हैं। तो बाकी मेरा ख्याल है ठीक है, अपनी अपनी राय होती है सबकी। सही। अच्छा, नसीम शाह ने जब ये बोला कि वो किसी उर्वशी को नहीं जानते तो उर्वशी ने उन्हें अनफॉलो कर दिया, क्या लगता है वो हर्ट हुई होंगी? ऑब्वियसली हर्ट वो हुई होंगी, क्योंकि देखिए अब हम भी एज अ पाकिस्तानी अगर आप देखें, वो एक इंडियन एक्ट्रेस है, हम भी उनको जानते हैं, मोस्टली पीपल जानते हैं, इतने उनके फॉलोअर्स हैं। अगर उन्होंने कह दिया कि वो उनको नहीं जानते तो उन्होंने दिल पे तो इस चीज़ को लिया ही होगा ना, कि जहाँ इतनी आवाम उनको जानती है वहाँ वो नहीं जानते। मे बी इस वजह से उन्होंने अनफॉलो किया हो। तो बाकी ठीक है, अच्छा किया उन्होंने अनफॉलो करके। नसीम शाह तो वैसे ही आजकल काफ़ी लड़कियों का क्रश बने हुए हैं, तो ठीक हो गया। तानिया, इस वक्त भारतीय अदाकार उर्वशी राउटेला और नसीम शाह को लेकर जो हाइप क्रिएट हुई है, इनके अफेयर के अकॉर्डिंगली आप इसको किस नज़र से देखती हैं? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे नसीम शाह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसे ऐसे देखना चाहते हैं कि वो हमारे लिए डायमंड है। हम इंडिया को अपना डायमंड हरगिज़ नहीं देंगे। उर्वशी के दिल में अगर है उनके लिए मोहब्बत तो वो रखें, हम अपना नसीम शाह उनको कभी भी नहीं देंगे, नेवर एवर। नसीम शाह ने कह दिया कि वो उनको जानते भी नहीं हैं। यस, तो ये बात क्लियर हुई ना, उनके दिल में कुछ भी नहीं है। उर्वशी अपना ख्याल अपने पास रखें, दैट्स इट। सही। और अगर ये बाद में टू साइडेड लव स्टोरी निकल आई तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। नसीम शाह झूठ नहीं बोल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। इतना यकीन है? जी बिल्कुल, हमारे पाकिस्तानी है ना, इसलिए हमें यकीन है उन पर। मुसलमान है, वो झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर नसीम शाह को वो पसंद करती हैं या उन्होंने नसीम शाह के हवाले से कोई स्टोरी लगा दी, तो इसमें बुरी बात क्या है? इसमें बुरी बात नहीं है, पसंद करना चाहिए, पसंद तो अच्छा होता है। लेकिन देखें, ये दो नेशन है, तो वो कभी साथ रहकर अपने चिल्ड्रन को एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दे सकते। मुझे नहीं लगता उनका इकट्ठे होना चाहिए, सेपरेट ही ठीक है। आपको नहीं लगता एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है? एज डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, ये तो बात चले बाद में आएगी। लेकिन पहले तो हम मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कभी भी कंबाइन हो ही नहीं सकते, वो काफिर हैं। तो ये तो पहले ये चीज़ है, उसके बाद एज डिफरेंस तो है ही है। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी लड़कियां भी इंडियन प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, जैसे विराट कोहली हो गए, इसके अलावा ऋषभ पंत हो गए, केएल राहुल हो गए, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। तो फिर वहाँ से इस तरह की कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आती है? इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, नो आइडिया अबाउट दैट। जब हमारी पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन प्लेयर्स को पसंद कर सकती हैं, तो वो पाकिस्तानी प्लेयर्स के हवाले से कोई पोस्ट क्यों नहीं लगा सकती? ये तो उनकी मर्जी है, अभी मुसलमान है, शरीफ लड़की हैं, ऐसा काम नहीं करती हैं वो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी लड़कियों की राय, लेकिन मेरा मानना यह है कि हमें इन चीज़ों को नेगेटिव लेने की बजाय पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि पसंद और नापसंद जो है वो सरहदों की मोहताज नहीं होती। और बहुत ज़्यादा इंडियन प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान में पसंद किया जाता है, लेकिन कभी भी इंडिया की जानिब से, इंडियन शायकीन की जानिब से हमें इस तरह का रिएक्शन देखने को नहीं मिला। आप किस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।